प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं स्वर्ग में जीवात्मा भोगों का भोग कैसे उपयोग करता है। तो देखिए, पृथ्वी पर से जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो वो 5 तत्वों सहित जीवात्मा स्वर्ग को अथवा ब्रह्मलोक को जाता है। तो मैं स्वर्ग लोक की बात कर रहा हूँ। तो अब वहाँ शरीर तो होता नहीं है, इसका भौतिक जो शरीर होता है वो पृथ्वी पर ही छूट जाता है। तो स्वर्ग में जब शरीर नहीं है तो वो भोग कैसे लेता है स्वर्ग में। तो मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ कि भाई, सूक्ष्म शरीर जिसको 5 भौतिक शरीर बोलते हैं वो सूक्ष्म रूप में हमारे पास मौजूद होता है। और जब वो मौजूद होता है तो जैसे हम स्वप्न में हर चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बस यात्रा कर सकते हैं, रेल में बैठ सकते हैं स्वप्न में जैसे, और हर क्रिया की जा सकती है स्वप्न में, ऐसे ही स्वर्ग में जीवात्मा सब चीज़ों का उपयोग या भोग करता है। आप समझ लीजिए। अब रही बात किसकी कि भाई, मुक्ति में क्या अंतर है। मुक्ति में ये अंतर है कि जीवात्मा स्वतंत्र होता है और वो जीवात्मा किसी भी प्रकार का शरीर धारण कर सकता है और कहीं भी जा सकता है। लेकिन भोग नहीं है। वो एक तरह से शरीर धारण करके किसी भी आदमी को उपदेश कर सकता है, सत्य कर्म बता सकता है, लेकिन भोग वाली कोई वस्तु का उपयोग मुक्त आत्मा नहीं करता है। तो मुक्त आत्मा में और स्वर्ग में या मुक्ति में ये अंतर आपको मालूम होगा। स्वर्ग में जीवात्मा स्वप्न के सदृश भोग करता है, आप समझ लीजिए। और मुक्त आत्मा जो होती है वो स्वतंत्र होती है। वहाँ उसके पास में सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। तो वो कुल मिला करके परमात्मा के आधार से वो कहीं भी किसी भी मनुष्य को या स्त्री को उपदेश कर सकता है, मार्ग बता सकता है। तो कहने का मतलब ये, और वो कहीं भी आ सकती है आत्मा और जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये उस मुक्ति में और स्वर्ग में अंतर है। स्वर्ग में भोगने के बाद फिर जीवात्मा पृथ्वी पर लौट आता है और मुक्ति में एक बहुत लंबी अवस्था होती है। उसके बाद पुनः फिर वो सतयुग में जन्म लेता है या फिर जीरो से स्टार्टिंग होती है, आरंभ होता है। ये स्वर्ग में और मुक्ति में और ब्रह्म प्राप्ति में अंतर है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप एक बार और मैं दोहरा देता हूँ। स्वर्ग में भोग किया जाता है और ब्रह्म में भी जुदे जुदे भोग प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने के बाद में वहाँ सूक्ष्म शरीर आत्मा का नहीं होता है। वहाँ केवल आत्मा शुद्ध रूप में हो सकती है। वो किसी का रूप लेकर के उपदेश कर सकती है, किसी की सहायता कर सकती है, या वो दृष्टा बन के देख सकता है, लेकिन वो भोग मुक्ति में नहीं ले सकता। उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती है। तो ये आप समझ लीजिए कि ब्रह्म प्राप्ति और स्वर्ग प्राप्ति और मुक्ति प्राप्ति में क्या अंतर है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें केवल हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक अष्टांग योग का पालन करते हुए ध्यान और चिंतन परमात्मा का करना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है और कुछ नहीं है। ना ये धन जाएगा, ना बेटा पुत्र, पिता माता, स्त्री, धन दौलत, मकान,
ये आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, केवल आपके साथ कर्म जाएंगे, अच्छे और बुरे संस्कार के रूप में। और एंड में आपको जब मुक्ति के बाद भी जन्म मिलेगा, तब भी परमात्मा के पास आपका बायोडेटा रहता है। उसी हिसाब से फिर आपको परिवार और सुख और सुविधाएं मिलेंगी, पर ज़्यादातर मुक्ति वाले को जीरो में ही जन्म मिलता है। सतयुग में कोई सुविधाएं नहीं होती है, इसीलिए ज़्यादातर मुक्ति वालों को स्वर्ग सतयुग में ही जन्म मिलता है। क्योंकि वहाँ भौतिक सुविधाएं बहुत कम होती हैं, शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के उन्नति होती है। तो भाई और बहनों, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।